गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आइसोमेरिज्म में लास्ट क्लास में मैंने आपको मेल्टिंग पॉइंट तक पढ़ाया था। आज हम उसी के आगे का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक क्या है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट के बाद हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ेंगे, इमीडिएट कॉन्फिगरेशन, आरएस कॉन्फिगरेशन, राइट। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चल अभी बात आती है डाइपोल मोमेंट। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मेल्टिंग पॉइंट। क्या पढ़ा था, मेल्टिंग पॉइंट। आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं, डाइपोल मोमेंट। अभी यहाँ पर देखिए एक बात लिखी है, और बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी है। लिखा हुआ है कि जनरली, अच्छा, डाइपोल मोमेंट का सिंबल होता है म्यू। क्या होता है, म्यू लिखा हुआ है। अब देखो बेटा, तुमको दिखा दे रहा है, ये देखो दो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, दिख रहा है, दो ब्यूटीन है। क्या है, ब्यूटीन। अब देखो ब्यूटीन को हमने यहाँ पर एक प्लेन बनाया, मॉलिक्यूलर प्लेन। क्या बनाया, और यहाँ भी मॉलिक्यूलर प्लेन बनाया। मॉलिक्यूलर प्लेन के अंदर जो भी ग्रुप लगा है, क्या लगा है, सेम लगा है। नीचे भी जो ग्रुप लगा है वो क्या है, इस तरीके के स्ट्रक्चर कहते हैं सिस फॉर्म। कौन सा फॉर्म, सिस। और अगर मॉलिक्यूलर प्लेन पर लगी हुई ऊपर की साइड दो डिफरेंट चीजें हैं, नीचे के भी साइड दो डिफरेंट चीजें हैं, तो इसको क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म। समझ में आ गई बात, यही बात थी। अब मेरी बात को समझो। यहाँ पर एक बात लिखी है कि जनरली डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस फॉर्म इज ग्रेटर देन डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्म। अब बात आती है कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी। तो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब यहाँ पर डायरेक्शन भी होगी और कुछ मैग्नीट्यूड होगा। दो तरह की क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी और, सुने ना क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 वेक्टर, जहाँ आप लोग पढ़ते थे। अरे यूनिट डायमेंशन पढ़ा होगा, उसमें मोशन इन 1D, मोशन इन 2D सब पढ़ा है। उसमें वेक्टर के बारे में बात होती थी। चलो, तो दो होता है, एक स्केलर होता है और एक वेक्टर फॉर्म। स्केलर में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, किसी भी तरह की डायरेक्शन नहीं होती। जैसे स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। गाड़ी पे लिखा होता है ना 60 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वेलोसिटी क्या होता है, तो स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो जाती है कि 60 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ गया, वहां से साउथ घूम गया, तो उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी। सुने है ना। चलो, अब यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, क्या, L फॉर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तक जाएगा। मतलब लीना से मीना नहीं, मीना इज माय बुआज नेम, राइट। तो मीना नहीं लेते ना, वो कभी देख नहीं, मान लो वही पढ़ रहे हो, किसी दिन नाराज हो जाएंगी ना। अब यहाँ पर देखो, इस कंपाउंड को देखोगे तो तुम्हारा काम बनना शुरू होगा। यहाँ पे देखो कार्बन है, ये है एल्कीन। क्या है, ये एक एल्कीन है। अच्छा, मॉलिक्यूलर प्लेन हमेशा कैसे डिसाइड करेंगे, नहीं ऐसे मॉलिक्यूलर प्लेन बनाएंगे, नहीं, जिस प्लेन में मॉलिक्यूल होगा। अच्छा, कभी भी कहीं पर भी बॉन्ड बना है तो एक बॉन्ड हमेशा कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड। इसके अतिरिक्त कोई और बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, एक और बना दोगे तो वो भी पाई। मतलब सिग्मा हमेशा, और सिग्मा ही मॉलिक्यूलर प्लेन पर प्रेजेंट होता है, सिग्मा ही मॉलिक्यूलर प्लेन पर। अगर सिग्मा, एक सिग्मा है तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर प्लेन तो यही है ना गुरु, है ना, बात समझ में आई। अच्छा, इसके पहले आपको जब दिखाया था तो यहाँ दिखाया था, देखो प्लेन के ऊपर, प्लेन के नीचे, तो यहाँ भी प्लेन के इधर और प्लेन के इधर देखोगी। अच्छा, ये है कार्बन, ये है क्लोरीन। पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन किधर आता है, अगर मैं तुमको एक सस्ती सी पीरियोडिक टेबल बना के दिखाऊं तो कार्बन यहाँ आएगा, क्लोरीन समथिंग यहाँ आएगा, मतलब ज़्यादा दाहिने तरफ, राइट। और पीरियोडिक टेबल एक बात कहता था कि पीरियोडिक टेबल में सेंटर से राइट की तरफ जाओगे तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, अधातु कहते हैं नॉन मेटल, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। नॉन मेटल की क्या खास बात क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता की देने की। इतना मारेंगे ना,
मेटल इलेक्ट्रॉन देता है कि नॉन मेटल देता है? तुमने कभी F+ देखा है क्या? लेने के लिए बोला था सर। किसकी लेने के लिए? मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बढ़। हाँ, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। पागल लड़के हो। नॉन मेटल तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कौन सा कैरेक्टर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब? इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब? इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता। अच्छा, तो ये एक बॉन्ड है, तो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो कहेगा क्लोरीन अपना वाला थोड़े लेगा, अपना तो है ही उसके पास, किसका लेगा? दूसरे का। कहेगा अरे क्लोरीन कार्बन तुम यहाँ क्या करो, चलो इधर आओ। तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जब कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जैसे एक बात हो गई, जैसे मैंने एक बात बताई थी कि एक बार ही हमको गए थे, हमारे बुआ आई थी, बुआ ने पता नहीं क्या खुश होकर के उन्होंने मुझे 200 रुपये दे दिए। तो मेरी मम्मी कहीं लाहौर रखी नहीं, जब हाँ हमको दे दो, और मेरे अंकल ने हमको बोला कि हम तुमको बैट दिला देंगे, हमको दे दो, हम वाले बैट ले आएंगे। हमने अंकल को दे दिया, आज तक बैट ही आ नहीं रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब एक डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, क्योंकि ये दोनों नॉन मेटल हैं। तो नॉन मेटल में केवल पोलैरिटी डेवलप होती है, इमेजिन है, ये केवल इमेजिनेशन है। तो ये वो बात हो गई जो आपने अपना पैसा मम्मी को दिया है, तो कहेंगे ना मम्मी के पास सेफ रखा है। तो यही बात है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर शिफ्ट हो रहा है, तो जब इसके पास इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पार्शियल पॉजिटिव। टोटल पॉजिटिव नहीं हो रहा। अगर मेटल होता तब तो ले लेता, मेटल होता तो दे देता नॉन मेटल को, दोनों ही नॉन मेटल, एक बड़ा गुंडा एक छोटा गुंडा, राइट। और इसकी क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पार्शियल नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है ना, किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है ना, तो ये हो गया डायपोल मोमेंट किसकी? इस बॉन्ड की। इसी तरीके से इस बॉन्ड की भी डायपोल मोमेंट इधर है, तो नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट की बात करें तो μ1 + μ2 होगा। हाँ, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल किस तरफ शिफ्ट हो रहा होगा? इस तरफ। किसी की तरफ आकर्षित हो जाने को कहते हैं पोलराइज हो जाना। क्या हो जाना? तो ये किसी एक डायरेक्शन में पोलराइज हो गया, तो इसको क्या कहेंगे? पोलर कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? अब जरा इसको देखो, इसको देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ क्लोरीन, अच्छा हाइड्रोजन है, नॉन मेटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा? इधर। ये लीना है ना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, हाइड्रोजन यहाँ आता है, कार्बन यहाँ आता है, कौन ज्यादा ताकतवर? कार्बन। सेंटर से जितना इधर जाते जाओगे उतना इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बढ़ेगी, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता हाइड्रोजन से ज्यादा है, और क्लोरीन की कार्बन से ज्यादा है। इसी तरीके से यहाँ पर ये इधर शिफ्ट हो रहा है, ये वाला, तो ये तो बहुत, ये गरीब आदमी के पास है ही क्या, इसकी बात ही मत करो, इसकी बात ही मत करो, बड़े लोगों की बात करो। तो यहाँ पर तुमको ये समझ में आ गया कि ये है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ये है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसी तरीके से यहाँ पर ये है लीना और ये है मीना, अगेन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अच्छा, यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि डाइपोल मोमेंट, जैसे कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो तो दोनों जगह सेम रहेगा ना। इस कार्बन और इस क्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, अरे ये मान लो ये इसकी वैल्यू हो मान लो माइनस, ये +2 और इसकी वैल्यू हो +1, तो इनके बीच का अंतर कितना आएगा? 1 का ना, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 ही तो आएगा। 1 का अंतर यहाँ भी है तो 1 का अंतर यहाँ भी होगा। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है? सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि जब तुम इन दोनों का, ये देखो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है, डिफरेंशिएट का टाइम साइन बनाएगा, माइनस नहीं लिखा है मैंने, जो ज्यादा होगा वो आगे लिखेंगे, जो कम होगा वो पीछे। समझ में आ गई बात? ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन की जगह मान लो ब्रोमीन लिख देते, तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम होती है, तो कुछ तो वैल्यू होगी। जैसे मान लो किसी की +2 और किसी की 1.5 हो, तो डिफरेंस तो फिर भी 0.5 का रहेगा ना, ये वो बात हो गई। तो ये बहुत छोटी सी बात है, इतना नहीं सोचना है।
तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ आ गई कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी। तो यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जा रहा है, 0, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ना। तो जब आप जैसे -1 +1 -1 माइनस +1 कितना आएगा आंसर, 0। अरे यार, अगर इसको -x मान लो, इसको मान लो -1 और इसको मान लो +1, क्योंकि डायरेक्शन के साथ मान रहे हैं ना, डायरेक्शन का सिंबल दे रहा है। तो अब यहाँ डिफरेंस लिखा है -1 डिफरेंस +1 क्या आएगा, माइनस प्लस क्या होता है, ठीक है, ये डिफरेंस लिखा है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, +1 -1 = 0, क्योंकि डायरेक्शन भी लिख रहे हैं। अब मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे एक बात समझ में आ गई कि सिस का कुछ डाइपोल मोमेंट होता है, ट्रांस का डाइपोल मोमेंट अगर सेम फंक्शनल ग्रुप लगाए तो 0 हो जाएगा। मान लो एक जगह क्लोरीन और एक जगह ब्रोमीन लगाए तो 0 तो नहीं होगा, लेकिन सिस से कम होगा। क्या लिखा है, तो लिखा है द डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस इज ग्रेटर देन डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस, बट ये देखो क्या लिखा है, म्यू ट्रांस मतलब डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस इज इक्वल टू 0। ये किस केस में, सिमेट्रिकल ट्रांस एल्कीन में। और लिखा हुआ है सिमेट्रिकल ट्रांस एल्कीन हमेशा नॉन पोलर होगा। क्या होगा, देखो ना, सिमेट्रिकल ट्रांस एल्कीन क्या होगा, हमेशा नॉन पोलर। तो ये देखो यहाँ पर, अब ये तो इसके लिए बात हो गई। अब यहाँ पर एक बात लिखी है, ये वाला एग्जांपल तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग है। जरा देखो, एक जगह ब्रोमीन लगा है और एक जगह क्लोरीन लगा है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में ऐसे लिखेंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसा ही होता है ना, ऐसे ही तो होता है कि नहीं। पीरियोडिक टेबल अगर आप देखिए तो फ्लोरीन ऊपर आता है, क्लोरीन उसके नीचे, ब्रोमीन उसके नीचे और आयोडीन इसके नीचे। अच्छा, पीरियोडिक टेबल अगर ऐसा है तो सेंटर से इधर जा रहे हैं तो क्या बढ़ेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ये तो आसान सी बात है। दूसरी खास बात, अगर आप ऊपर से नीचे आते हो तो क्या होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, घटता है, और कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है, क्यों। अरे तुमको याद होना चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बाद में क्या लिखा होता है, एटनियम, एटी। और एटी क्या है, मेटल की नॉन मेटल, मेटल। समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसका मतलब फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसीलिए तुम ऑर्डर भी याद करते थे, फॉन याद करो, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पढ़ा है ना, पढ़ा है कि नहीं। और उसके बाद फॉर्मकल याद करते थे सबसे, उसके बाद क्या होता है, क्लोरीन। नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मेरी बात को समझिए, ब्रोमीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव किससे, क्लोरीन से। किससे, ये बात तो क्लियर है ना, क्योंकि ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता घटेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, घटेगी, ठीक है। तो क्योंकि लेकिन यहाँ पे बेटवा, यहाँ कार्बन है, इसके बाद नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन आता है। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से, ब्रोमीन से कम होगी कि ज्यादा होगी, कम होगी ना। मैम क्लास में है, बताएं। अच्छा, चलो अब मेरी बात को समझो। यहाँ पर देखो बस इतनी बात, खाली बात को समझो कि यहाँ पर क्लोरीन लगा है, यहाँ ब्रोमीन लगा है, तो ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, है ना, ये तो होगा ही। कार्बन तो हमेशा कम ही होगा इन लोगों से, क्योंकि इनसे ज़्यादा दाहिने साइड में है ना ये, तो कार्बन के मुकाबले तो कम ही होंगे, कार्बन इनसे कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा इस वाले बॉन्ड में, इस वाले बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो मान लो इसको μ1 मान लेते हो, तो इसको μ2 मान लो, तो μ1 + μ2, कोई दिक्कत। बात यहाँ पे आती है, जब तुम इसमें तो ये होगा और इसमें, अगर तुम इसको μ1 मान लेते हो और इसको μ2 मान लेते हो, ठीक है। अब मेरी बात को समझिए, मेरी बात को समझिएगा, सिर्फ इतनी सी बात को समझिएगा कि मेरी ताकत प्रश्नोत्तर में और प्रशांत सर की ताकत, ठीक है, मेरी बात को समझिएगा। लमसम तो सब बराबर ही है, लेकिन फिर भी किसकी ताकत में थोड़ा सा कमी है। तो इस बात से ये समझ में आया कि जब दोनों
एक डायरेक्शन में है तो ऐड है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट जीरो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, तो एक की थोड़ी सी कम है। जैसे मान लो कि एसी आनी है और ये एसी आई तो मैंने 19 दिया, उन्होंने 21 दिया, ठीक है। तो जब मैं कहूँगा नहीं आई ये इंडोर मेरा वो आउटडोर तुम्हारा, तो क्या कहेंगे? नहीं इसके अंदर का पंखा हमको दो, तो मुझे थोड़ा सा कम है, मतलब नेट जीरो नहीं हुआ। तो इसी तरीके से यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर क्लोरीन, तो नेट जब आप करोगे μ1 माइनस μ2, μ1 माइनस μ2 तो जीरो नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? तो ये बात समझ में आ गई कि नेट जीरो नहीं है, लेकिन इससे तो कमी है, सिस वाले से तो कम। ये बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, नोट कर लीजिए। इस पर न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो लिखिए EZ कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, सिस ट्रांस शब्द नहीं इस्तेमाल हो रहा, सिस ट्रांस की कहानी खत्म, अब सिस ट्रांस नहीं बोलेंगे, अब उसी का दूसरा नाम है। E मतलब सिस और E मतलब ट्रांस, Z मतलब सिस। देखो ना, सेम सिस में जब मॉलिक्यूलर प्लेन बनाते थे तो दोनों एक डायरेक्शन में होता था, देखे थे? बनाया था ना अभी? ट्रांस में अपोजिट में हो जा रहा था। तो यहाँ पे देखो E मतलब होता है ऑपोजिट और Z मतलब होता है सेम। बात समझ में आ गई? ये सिस ट्रांस की ही तरह आइसोमेरिज्म है, लेकिन इसका नाम बदल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगे हुए ग्रुप्स चारों के चारों बदल गए। और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होने के लिए एक कंडीशन बहुत अच्छी बता दी, बच्चे बता दे तो मजा आ जाए। कम से कम 2 मॉलिक्यूल सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 2 मॉलिक्यूल कम से कम सेम होने चाहिए। तो भैया यहाँ पे तो देखना, अभी एग्जांपल ये देखो, 4 के चारों बदल गए। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों ही अलग हैं। तो ऐसे में सिस ट्रांस नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी लेकिन EZ कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो देखिए ये किस पर बेस्ड है? इट वाज बेस्ड ऑन काम, इनगोल्ड एंड प्रीलॉग, CIP रूल। CIP रूल है क्या? तो CIP रूल का मतलब ये है, सबसे पहली बात लिखी है एटॉमिक नंबर रूल, दूसरी बात लिखी है एटॉमिक मास रूल। अगर लगे हुए ग्रुप का एटॉमिक नंबर सेम है, मान लो यहाँ भी, यहाँ CH3 लगा है, यहाँ पर C2H5 लगा है, तो पहला एटम तो सेम है ना, कार्बन कार्बन, तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम होगा। तो अब इसमें ज़्यादा ताकतवर कौन होगा, कैसे डिसाइड होगा? तो इसके बाद आएगा एटॉमिक मास। तो मेथाइल का एटॉमिक मास ज़्यादा है कि एथाइल का? एथाइल का, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट एटम रूल। क्या आता है? नेक्स्ट एटम रूल। तीसरा, ये सब प्राथमिकता के आधार पर है। अगर पहला वाला काम नहीं करेगा तो दूसरा रूल लगाएंगे, दूसरा काम नहीं जाएगा। अभी इसके पहले भी प्राथमिकता की पे काम किया था हम लोगों ने, इसके पीछे जब हम लोगों ने पढ़ा था टॉपिक, ठीक है, जिसमें कार्बोनिल का क्या बताया, टॉटोमेरिस पढ़ाया था शायद, मुझे याद है अच्छे से। एटॉमिक मास रूल, इसके बाद नेक्स्ट एटम रूल, और नेक्स्ट एटम के बाद आता है मल्टीपल बॉन्ड रूल। ठीक है, एक बार आप नोट कर लें, फिर मैं पढ़ाऊँ। बने? चलो, ये वाला टॉपिक बहुत मजेदार है, इसको देखिए। ये वाला टॉपिक लिखिएगा बेटा, तुम लोग बहुत सही टाइम पर क्लास में आए हो। अब देखो यहाँ पर क्या है, हर कार्बन को देखेंगे। अब मुझे बताना किसको लगता है कि उससे नहीं होगा ये क्वेश्चन? वो खड़ा हो, वैसे को सिखाऊंगा। आता है कि नहीं आता है? खड़े हो, तुम ही सिखा। जब तुम इस कार्बन को देखते हो तो इस कार्बन पे एक फ्लोरीन भी लगा है, और तो अब मुझे बताना किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, फ्लोरीन का कि ब्रोमीन का? हाँ, फ्लोरीन का तो सिर्फ 9 होता है, ब्रोमीन, अरे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन। ऊपर से नीचे आओगे तो एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा देगा ना, बढ़ते हुए क्रम में होता है। तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो इसको हाई प्रायोरिटी देंगे। क्या देंगे?
और यहाँ पर क्लोरीन और आयोडीन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? और किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? आयोडीन का। इसका? अब मेरी बात को समझो, ये बना दिया तुमने मॉलिक्यूलर प्लेन। अब बताना कि दोनों हाई प्रायोरिटी वाली चीजें एक ही प्लेन में कि ऑपोजिट प्लेन में? एक ही प्लेन है ना। इस मॉलिक्यूलर लाइन के ऊपर और नीचे दो ही तो प्लेन है, तो नीचे दोनों एक ही प्लेन में है। तो ये क्या, कौन सा फॉर्म होगा? सेम का मतलब क्या होता है? जेड कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन? जेड। ये वाला बता दो तो मजा आ जाए। सबसे पहले क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर प्लेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तुम बताना। इसके बाद क्या करेंगे? कार्बन को देखेंगे और उस कार्बन के ऊपर और नीचे लगी हुई चीज में देखेंगे किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? ब्रोमीन का ज्यादा। तो इसको कहेंगे हाई प्रायोरिटी। शब्द का मतलब जानिए, हाई प्रायोरिटी शब्द हमेशा लिखिएगा। इसमें किसको प्रायोरिटी देंगे? आयोडीन को। किसको देंगे? अब मुझे एक बात बताइएगा कि दोनों हाई प्रायोरिटी वाली चीजें एक ही प्लेन में कि अपोजिट प्लेन में? तो ये क्या होगा? ई कॉन्फिगरेशन। क्या बात है सर। चलिए नोट कर लीजिए। आया समझ में? नोट करिए। चल हो गया ये वाला। अगला सवाल इज वेरी गुड। द सवाल इज C2F, तो C2 मतलब दो कार्बन और FClBr और I लगा है। तो इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और लगी हुई चीजें कितनी है? 4। तो 4 और लगना कितना चाहिए? 6 ना। 3 3 6 होना चाहिए ना। तो इसका मतलब इसके बीच में एक डबल बॉन्ड है। तो साधारण बात है, जब तुम स्ट्रक्चर बनाओगे तो तुम ऐसे ही बनाओगे। तो अब देखो इसको बनाने का तरीका दिखा देते हैं। जैसे मान लो तुमने एक बार इसको लिखा यहाँ F, यहाँ लिख दिया Cl, यहाँ लिख दिया Br और यहाँ लिख दिया I, है ना। मेरी बात को समझो। जब तुम और उसके बाद इसका दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो एक की पोजीशन फिक्स कर लो, एक की पोजीशन, और इस वाले को अब यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो और इसको यहाँ भेजो। तो तुम देखना ऐसा कुछ बनेगा। FBr और यहाँ आ गया Cl और यहाँ आ गया I। हो गया? एक और बन गया। अभी भी संभावनाएं हैं क्या? हाँ है, बिल्कुल है सर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ब्रोमीन को आगे भेजो, क्लोरीन को यहाँ भेजो, आयोडीन को यहाँ भेज दो। तो देखो क्लोरीन की जगह को मैंने रोक रखा है। यहाँ पे देखना आयोडीन आ गया, यहाँ पर आ गया ब्रोमीन और यहाँ आ गया क्लोरीन। क्या इसके बाद भी संभावना है क्या? अरे हाँ, ऐसा घुमाइए, ऐसा घुमाइए, ऐसा करिए। तो जरा देखना कि जैसे तुम घुमाओगे तो ये यही बन जाएगा। उतनी ही बार घुमाओ जितना एक्स्ट्रा है। जब तुम बनाओगे तो यही बन जाएगा। वापस से करके देखो, बन रहा है। तो कितनी बार? जितने एटम हैं, 4 हैं, तो उसमें एक को रोक करके बचे हुए को घुमाना है। तो 3 ही बार घूमेगा। जैसे 4 है तो 3 बार घूमेगा, 5 है तो 4 बार घूमेगा। 5 तो नहीं होगा, लेकिन एक बात बता रहा है। बात समझ में आ रही है? अब मेरी बात, इंटरेस्टिंग बात तो कुछ और है। तो देखो मैंने ये 3 स्ट्रक्चर यहाँ बनाए हैं। देखिए बनाए कि नहीं? अब देखेंगे तो बना हुआ है। देखो क्लोरीन ब्रोमीन बना हुआ है वाला ना, फ्लोरीन आयोडीन ये वाला बना है कि नहीं बना है? बना है। अब मेरा तरीका ये है कि इसी के 2 फॉर्म बनेंगे। एक बार E बनेगा और एक बार Z बनेगा। बन सकता है कि नहीं बन सकता है? अरे एक बार फ्लोरीन नीचे कर दो, क्लोरीन ऊपर कर दो, एक बार क्लोरीन ऊपर कर दो, फ्लोरीन नीचे कर दो। मतलब बात समझ रहे हैं? चलिए, तो 3 के कितने आइसोमर बनेंगे? हर के 2 तो टोटल 6। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा वही इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको सिखा दिया, राइट। अब 3 स्ट्रक्चर मैंने बनाया, हर का क्या बनेगा? E और Z। किसको लग रहा है नहीं बन रहा है? किससे? जिसको भी लग रहा है इससे स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, हमको पूछे, हम बताएं, फीस हमको दोगे। किसी को लग रहा है ऐसा कि नहीं बना पाएगा E और Z? विकास देख लो। चलो टेंशन नहीं, हमको तो समझ में आ रहा था। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये भी पलट देंगे, ये भी पलट देंगे, तो वही सेम बन जाएगा। पलटना एक ही को है। एक बार ये बना सकती हो, एक बार ये बना सकते हो। एक ही पलटना, दोनों ना पलट देना। माफ कीजिएगा। आयोडीन हाई प्रायोरिटी होगा इस वाले में, एटॉमिक नंबर ज्यादा आयोडीन का, और इस वाले में क्लोरीन का हाई प्रायोरिटी होगा। यहाँ पर ये वाला हाई प्रायोरिटी होगा और ये वाला हाई प्रायोरिटी होगा। कोई दिक्कत क्या?
ये वाला फॉर्म क्या होगा? सेम प्लेन को क्या कहते हैं? Z। ऑपोजिट प्लेन E। आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना? सही पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे? हाँ? फिर तुम कहोगे कि सर पढ़ाए नहीं आप। आया? हाँ ऐसे ही आएगा। नोट कर लो आंसर। एक बना के दिखा दिया, बाकी तुम बना लोगे। चलिए एक और से बहुत गिने चुने 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है? तो कौन बताना चाहेगा? सबसे पहला क्वेश्चन कौन बताएगा? काजल बताओगी क्या? खड़ी लो। अरे क्या आज हमारी से शुरुआत। तुम लोग देखो इसमें इजेड पता करते रहो, बाकी लोग। काजल सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर प्लेन। क्या? तो ये है तुम्हारा मॉलिक्यूलर प्लेन। उसके बाद क्या करते हैं? एक कार्बन को पकड़ेंगे, उसमें देखेंगे लगी हुई चीज क्या है। यहाँ नाइट्रोजन है और यहाँ कार्बन है, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है काजल? नाइट्रोजन का बता रहे सर, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7। किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? 7। तो किसको प्राथमिकता दोगी? नाइट्रोजन। ठीक, हाँ ठीक है, तो इसको दी तुमने। अब इधर वाले क्वेश्चन में देखिए क्या लगा हुआ है, कार्बन और कार्बन। अरे दोनों ही सेम लगा है। हाँ, कार्बन कार्बन दोनों ही सेम लगा है। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर रूल लगेगा क्या? कौन सा दूसरा रूल क्या है जरा पढ़िए। एटॉमिक मास। जरा देखिए एटॉमिक मास किसका ज्यादा किसका कम? नीचे वाले का ज्यादा। हाँ जाहिर सी बात है, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, तो इतना तो कॉमन है, बल्कि इसमें 2 हाइड्रोजन का मास ज्यादा है बस। हाँ? ये रख सकता है। इसके अलावा और तीसरा नियम क्या है इसके बाद वाला? मल्टीपल बॉन्ड होगा। देखिए क्या है, नेक्स्ट एटम में मल्टीपल बॉन्ड है, नेक्स्ट एटम है ना। तो नेक्स्ट एटम में देखिए जरा, कार्बन से ऑक्सीजन लगा है, कार्बन से ऑक्सीजन लगा है, कार्बन से हाइड्रोजन लगा है, तो कार्बन से हाइड्रोजन भी लगा। तो ये नेक्स्ट एटम वाला रूल तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग किससे बचेंगे? मल्टीपल बॉन्ड से। तो भैया यहाँ कार्बन COH लगा है और यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा है। ये लगा है। तो किसको प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे? CHO को देंगे कि CH2OH? CHO किसको देंगे? क्योंकि इसमें 3 रूल काम कर रहा है ना। नेक्स्ट एटम भी काम कर रहा है, मल्टीपल ना। अरे प्रायोरिटी ऑर्डर जरूर है, लेकिन कितने और रूल्स भी इसमें काम कर रहे हैं उस पर भी हमको फोकस करना है। नोट करिए। तो यहाँ पर ये क्यों वैलिड हो गया? क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड था। क्या था? अच्छा क्या सिखा दिया ना, नहीं तो कंफ्यूज रहते। लिख लो यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है। अच्छा एक चीज और सिखानी है, एक चीज और सिखानी है। एक बात लिखा है एटॉमिक नंबर, एक बात लिखा है एटॉमिक मास। तो ये शब्द हमेशा स्पेसिफिक एलिमेंट का होगा जिससे वो डायरेक्टली लगा है, जैसे कार्बन कार्बन है। समझ रहे हैं? तो कहीं कैसे, तो एक जगह H लगा हो और एक जगह D लगा हो, ड्यूटीरियम, और एक जगह प्रोटियम। 1H1 1H2 होता है ना, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। तो ये जो मास वाला शब्द है ये कहाँ काम करेगा? आइसोटोप्स में, ठीक है, या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में भी काम करेगा। चलिए वो बाद में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर ये देखिए, मल्टीपल बॉन्ड होने की वजह से इसको हम क्या देंगे? ज्यादा प्राथमिकता। E फॉर्म की Z फॉर्म, ये वाला होता। बैठोगी तभी जब तुम सही बताओगी। नहीं 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 नहीं, नियम क्या है? सबसे पहले क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर प्लेन। उसके बाद एक कार्बन को पकड़ो, इसमें एटॉमिक नंबर इसका किसको ज्यादा प्रायोरिटी? सही है। अब यहाँ और यहाँ में किसको? CHO ही होगा ना। अब तुम हाथ ऊपर करके खड़ी होगी। कार्बन का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? नहीं टोटल ना बताओ तुम, केवल उतना बताओ जितनी बात करें। हमेशा पहले एलिमेंट को देखते हैं। जब पहले से काम नहीं चलता, नियम हमेशा ये है कि पहला रूल लगाओगी, वो काम नहीं करेगा तो दूसरा रूल लगेगा। ठीक है, तो किसको हाई प्रायोरिटी दोगे? समझ में आ गया?
तो क्या होगा एक ही प्लेन में z। अब तुम तीसरा बताओगी, खड़ी रहो बेटवा तब तक जब तक गलत बताती जाओगी। चल मैंने एक काम तुम्हारा कर दिया। बना के बता रहे हो, जल्दी बताओ फिर। और कोई बता रहा है? जनार्दन तुम खड़े हो जाओ, तुम नहीं बता रहे, तुरंत खड़े हो जाओ, बताओ। लाइव क्लास में कोई बच्चा है ताकतवर धुरंधर बच्चा? शौर्य, सौम्या, सुनील, बताओ यार भाई, आप लोग बताइए भाई, ऐसे कहाँ काम चलेगा? क्या सोच रहे हो इतना? यहाँ तक कर लिए थे, इसके तुरंत बाद क्या पकड़ना होता है? कार्बन। कार्बन पे लगी हुई ऊपर नीचे चीज देखो। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये भी कार्बन से लगा है, ये भी कार्बन से लगा है, लेकिन यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है। और जब मैं बेंजाइल ग्रुप बताता हूँ तो इसमें कितने होते हैं? 3। तो यहाँ पर कितने हैं? तो पहला रूल क्या होता है? एटॉमिक नंबर, दूसरा एटॉमिक मास, तीसरा क्या है? नेक्स्ट एटम। तो कार्बन कार्बन वहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका भी तो नेक्स्ट एटम कार्बन है, उसका भी कार्बन है, उसका हाइड्रोजन, उसका हाइड्रोजन। उसके बाद क्या लगेगा? किस में ज़्यादा है? 3 है, तो किस कौन लगेगा? तो बेटा तुम इसके बाद भी खड़ी रहोगी। सही है सर, हम यही कर रहे हैं। कसम से खाओ, सर देख लो। खाओ अल्लाह ताला कसम। भगवान अरे तो क्या अल्लाह ताला भगवान ही है? ठीक, वो वाला बताओ तुम देखे, वो वाला बताओ देखे तुम क्या बताती हो। COCl गुड। सॉरी सर, I'm late। अगला बताओ तुम। हाइब्रिड, बहुत सही बताया इस बच्चे ने। इसके हिसाब से ये भी CO है और ये वाला भी CO है, लेकिन यहाँ पर CH3 लगा है और यहाँ पर Cl लगा है। तो भैया ये एटम और ये एटम में ये कार्बन है ना, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसका कितना है? 17। एटॉमिक मास में भी भैया वो 12 है, वो 35.5, 35.5। हमारे यहाँ एक बच्चा एक बार मैच में था, एक बार उससे ऐसे चलो टाइम मुझे अच्छा स्कूल में कोई 8:30, हाँ 8:45 ये सब बोलता है तो लोग बड़ा चीप फील करते हैं ना, मतलब अरे तो ऐसे ही उसका उन्होंने बोला तो पूछा टाइम क्या हो रहा है, तो उसने बोला 7:45। हाँ तो मतलब लड़का लाइक यू मतलब आओ चीप, उसका नाम रख दिए सब 7:45 लड़के। तो ऐसा खेल होता है भैया ये सब। तो यहाँ बताइए क्या होगा? Z, मुझे लगता है Z। हाँ हाइब्रिड, हाइब्रिड ये वाला बताओ यार। ये वाला। हाँ इसकी पूरी IUPAC ही बतानी पड़ेगी। अरे लिख दिया है क्या? इसको मत देखिए। अच्छा नंबरिंग कहाँ लिखी है? मैंने लिख तो दिया है लेकिन नंबरिंग नहीं लिखी है। अरे मत देखो यार। तुम लोग चीटर हो, चीटर लोगों को तो सब दिख जाता है। चलो बताओ, अच्छा नंबरिंग बताओ। नंबरिंग तुम नंबरिंग ही बता दो, तुम बैठ जाओगे, तुम बैठ जाओगे। अब तुम मार खाओगी। एक बात बताओ, इसमें किसी भी साइड से तुम नंबरिंग करोगी? दोनों में 2 पे आ रहा है। हाँ लेकिन E और Z, E पहले आता है Z, यही जानना था। E पहले आता है Z, ABCD में E पहले आता है Z, E। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में E पहले आता है, तो प्रायोरिटी किसको दोगे? E फॉर्म को। नंबरिंग तुमने की यहाँ से 1 2। इनसे तो बता रहे थे आपको, हमने यहाँ भी ऐसे भी किया था। चलो लिखो, अब तुम करके लिखो। CH3
CH3 हाँ करो, हम क्या करें, बोल जल्दी लिखो, हमने तो लिख लिया। बताओ। CH3 हाँ CH2 CH2 CH होगा। CH नहीं नहीं तो तुम मत बताओ, तुम मत बताओ बेटा। हमने ठीक तो है। गलत। समझ में आया? अब देखिएगा, इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है। यहाँ लगा है, यहाँ पे आप इमेजिनरी कार्बन मानेंगे तो भाई है, हर टर्मिनल क्या होता है, कार्बन। तो ये कार्बन की एक वैलेंसी, दो वैलेंसी, तीन वैलेंसी सेटिस्फाई है, तो बची हुई को क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन। तो इस कार्बन को जब तुम देखते हो, ये मॉलिक्यूलर प्लेन बना दिया, इसके ऊपर क्या लगा है, मेथाइल, और नीचे लगा है हाइड्रोजन। किसको ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, मेथाइल को। और यहाँ पर भी जैसे आते हो तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। और इतना पूरा बड़ा सा ग्रुप, इसके लिए तो ये इतना बड़ा ग्रुप है ना, इस ये यहाँ से सोचेगा तो इसके लिए ये पूरी साइड चेन है। तो ये इसको क्या देंगे, इसको हाई प्रायोरिटी, किसको, इसको ना, किसको देंगे, हाई प्रायोरिटी हम देंगे नीचे वाले को, इतनी पूरी बड़ी चीज को। तो हाई प्रायोरिटी अपोजिट प्लेन में, तो मतलब सेकेंड कार्बन पर क्या फॉर्म है, ई फॉर्म। समझ में आया? हमेशा डबल बॉन्ड जहां होता है, जैसे सेकेंड, थर्ड नहीं लिखेंगे, पहले हो जो मिनिमम नंबर है, इसके बाद 2 के बाद 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ये तो काउंट हो गया ना, एक डबल बॉन्ड में तो एडजेसेंट कार्बन पे ही मिलेगा। तो चौथा डबल बॉन्ड में देखते हैं, तो चौथे के हिसाब से देख लो काजल, ऐसे तुम नाक कटा रहे हो अपने बैच वालों की, ये देखो इसके हिसाब से, इस कार्बन के हिसाब से, और यहाँ क्या लगेगा, हाइड्रोजन। और इस कार्बन के हिसाब से यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या लगा हुआ होगा, मेथाइल। तो यहाँ पर ये हाई प्रायोरिटी और यहाँ पर ये हाई प्रायोरिटी, ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, Z। अब कौन बोला ये, बेटा तुम प्लीज नजर मत क्यों भगा देते। 2E4Z हेक्साडाइन, नोट करिए। समझ में आ गया? आ गया ना कैसे बनाया? एक आप लोग स्टेप बना लो, जैसे मैंने बनाया था एक बार मैंने, क्योंकि ये तुम आज पढ़ रहे हो और रिवीजन करोगे 1 साल बाद, क्योंकि तुम लोग ऐसे ही हो। कोई तो 2-3 साल बाद रिवीजन करेगा, तो तब तक याद रहना चाहिए ना कि कैसे बनाया था। तो ऐसे लिखिए, यहाँ पर लिख लो हाई प्रायोरिटी, यहाँ लिख लो हाई प्रायोरिटी, फिर ऐसे लिख लो हाई प्रायोरिटी। सब आना चाहिए, जैसे मैंने बना के बताया था वैसे कर देना, नहीं तो वीडियो देखना। तो आईपीसी ये जनरल मतलब कॉमन नेम है, दिस इज नॉट द कि एग्जैक्ट आईपीसी, कॉमन नेम है, आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। 2E4Z हेक्साडाइन, अगर एग्जाम में यही नहीं आ सकता, ये भी आ सकता, ये दे देगा, कहेगा जाओ स्ट्रक्चर देखो इसमें कौन सा स्ट्रक्चर सही है। एग्जाम में क्या दे देगा, 2E4Z हेक्साडाइन लिख के आ जाएगा और कहेगा चारों में से देखो कौन सा स्ट्रक्चर है, 2E4Z हेक्साडाइन बनाएगा। 4 स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर आप पहचान लीजिए, आता तो है। अरे ये देगा, ये नहीं बना पाओगे, गुड, ये अच्छा है। यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर n, तो किसी भी स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे, वो उसका फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n। और यहाँ पर n क्या बताता है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अगर तुम ये एल्कीन देखते हो, क्या इस एल्कीन को 2 बराबर भाग में बांटा जा सकता है, नहीं बांटा जा सकता। देख लेना, बांट के देखो, यहाँ देखो 1 2 है और यहाँ 1 ही है, और तुम चाह रहे हो यहीं से बंटवारा होगा। पूरा मेथाइल कम है, तुम तो हाइड्रोजन कम कर रहे हो, पूरा CH2 कम है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल है। कैसा है, सबसे पहली बात। लेकिन ये वाला जब तुम देखते हो तो इसको 2 बराबर भाग में बांट दे रहे हो। चलो पहले इसको करो, तो ये अनसिमेट्रिकल है कि नहीं, फॉर्मूला क्या बताया था, 2 की पावर n, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1 और 2, तो आंसर कितना हो जाएगा, तो कितने GI बनेंगे, नोट कर लीजिए।
चलो एक चीज़ और सीखो, एक बहुत अच्छी चीज़ सिखा देना है, बहुत अच्छी चीज़ सिखा देना है। जैसे ये वाली एल्कीन देखो बेटा, यहाँ से काट रहा हूँ इसको, अगर मैं इसको यहाँ से काट रहा हूँ, यहाँ से काट रहा हूँ, तो इधर लगी हुई चीज़ और इधर लगी हुई चीज़ अलग है ना? अनसिमेट्रिक हो गया, एक हो गया। जब मैं इसको यहाँ से काट रहा हूँ तो यहाँ पर लगी हुई चीज और यहाँ पर लगी हुई चीज सेम है कि अलग है? अलग है, अनसिमेट्रिक हो गया। अच्छा देखो एक चीज, अनसिमेट्रिक का क्या मतलब होता है? अनसिमेट्रिक का मतलब ये हुआ जब मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ तो एक तो इतना बड़ा ये ग्रुप लगा है और एक लगा है इसमें हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये वाला डबल बॉन्ड अनसिमेट्रिक हो गया। ये बात तुमको समझ में आ गई? अब मैं जब इसकी बात करता हूँ, जब मैं इसको यहाँ से काटता हूँ तो मुझे एक कार्बन पर लगी हुई इतनी बड़ी चीज दिखती है और एक इतना बड़ा हाइड्रोजन का समथिंग दिखता है। सेम है कि डिफरेंट है? इस कार्बन को देखो बेटा, इस कार्बन पर लगी हुई दो चीजें सेम है कि डिफरेंट है? अरे यहाँ इतना बड़ा कहाँ सेम है? डिफरेंट है ना? अच्छा, लेकिन जब तुम इस कार्बन पे देखते हो तो ये देखो दो हाइड्रोजन लगे, दोनों सेम है कि डिफरेंट है? दोनों हाइड्रोजन सेम है ना, एक हाइड्रोजन। अरे एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है, दोनों सेम है ना? इसका मतलब ये वाले डबल बॉन्ड को तुम गिनोगे नहीं और हमेशा किसको गिनोगे? ये वाले को। तो इसमें जब इसमें फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पर लगाओगे 2 की पावर 2 तो आंसर क्या आएगा? 4। लेकिन यहाँ पर कितने अनसिमेट्रिकल मानोगे? यही वाला तो अनसिमेट्रिक है, ये वाला तो अनसिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 2 की पावर 1, आंसर क्या आएगा? 2। नहीं है? अरे ऐसा कैसे? सर मतलब आप सामने आ इतने तो मोटे हम है नहीं। सर कोई भी आ जाएगा तो नहीं देखिए। हाँ रुको, अच्छा फिर से दिखाई देता। चलो ये देखो, ये कार्बन को देखो, इस पर लगी हुई एक चीज ये है और एक चीज इतना बड़ा सा अनसिमेट्रिक। इसी तरीके से ये कार्बन को तुम देखो तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ये इतनी बड़ी वाली बात है और एक इतना बड़ा सा चीज लगा, तो ये वाला अनसिमेट्रिकल है, तो ये वाला तो शो करेगा। इसी तरीके जब तुम इस कार्बन को देखती हो तो इस पर लगा हुआ है समथिंग लाइक दिस, सॉरी माफ कीजिएगा, क्यों माफ कीजिएगा कि इस पर लगी हुई चीज नहीं, ये एक ये है और एक ये है ना? इसी तरीके से एक ये होगा और एक ये होगा, क्योंकि तो इस कार्बन पर लगा CH2 समथिंग, यहाँ पर लगा है हाइड्रोजन और फिर आया होगा ऐसे डबल बॉन्ड। मैं इतनी को बना रहा हूँ, दिख रहा ना? दो अनसिमेट्रिक दिख गया। अब ये वाला देख लो, इस कार्बन को देखो तो एक हाइड्रोजन और इतनी बड़ी चीज, एक हाइड्रोजन और एक इतनी बड़ी चीज, सॉरी माफ कीजिएगा, एक दो। इसको भी देख लोगी तो एक हाइड्रोजन और एक इतनी बड़ी चीज दिख रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? सबको आ रहा है कि नहीं? नहीं? ये कार्बन, इस पे लगा हुआ हाइड्रोजन, सेम चीज, ये वाला शो, ये कार्बन और इस पर ये वाला हाइड्रोजन यहाँ लगा होगा और उसके बाद बची हुई चीज क्या लगी हुई होगी? सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक? नहीं, दो चेक कर लेना चाहिए, करते रहते हैं हम भी। यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, मेथाइल अनसिमेट्रिक है, ठीक है? तो ये वाला करेगा, ये वाला नहीं करेगा। तो एक बात यही फार्मूला में बात ही ये है कि वही डबल बॉन्ड काउंट होगा जो कैसा होगा? अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी। तो भाई यहाँ पर कितनी अनसिमेट्रिकल? 3। देखो ये है 3 दिख रहे हैं इनको चश्मा लगेगा। चलो नोट कर लीजिए, इसको ऐसे काट देना और इसको कर देना ओके। यहाँ पर ये दोनों ही अनसिमेट्रिकल है। डन? आगे बढ़ रहे हैं? ये अभी तक तुम खड़ी हो? मेरे यहाँ पे जैसे हम लोग कॉलेज गए तो हमारी, अब वो कॉलेज में ऑडिटोरियम होता है, मतलब ऐसे ऐसे करके सब ऊपर तक जाता है सीट। तो एक हमारे बैच में लड़की थी,
तो ऐसे कहते सावन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो मुझे उसकी कुछ ना कुछ बीमारी हुआ करती थी। नाम नहीं याद आ रहा, नाम बहुत अच्छा था, गुलफशा नाम था, गुलफशा, देखो याद आ गया। तो गुलफशा वाज लाइक सब ऐसे खड़े हैं, मैम आई, मैम गुस्से में थी, मैम ने सबको खड़ा कर दिया, हमारी प्रोफेसर ने कहा खड़े हो जाओ तुम लोग, बदतमीज हो, ये वो शोर करते हो। खड़े तो हो गए, गुलफशा भी खड़ी थी, मैम कह रही ओ मैडम आपको क्या अलग से कहना पड़ेगा। तो गुलफशा एक्चुअली खड़ी थी वो खड़ी ही थी, लेकिन मैम को क्या पता, मैम को लगा बैठी हुई है, तो कह रही है खड़े ही तो हैं। तो मैम को बाद में चला कि ये थोड़ा सा नहीं, ये सब नाम लीजिए। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है कि ज्योमेट्रिकल देखिए यहाँ देखिए क्या लिखा है, यहाँ एक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ऑक्सिन। क्या है, ऑक्सिन। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एल्कीन, अब हम क्या पढ़ना है, ऑक्सिन। ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन ऑक्सिन। ऑक्सिन में ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन में लगी हुई दोनों एल्काइल ग्रुप क्या होने चाहिए, सेम की वेरिएबल, वेरिएबल मतलब दोनों चीज लगी हुई। अच्छा आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ऑक्सिन बना कैसे, बना कैसे? तो ऑक्सिन बनता क्या है, ये एक क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन। अगर यहाँ हाइड्रोजन लग गया है और यहाँ समथिंग एल्काइल ग्रुप लग जाए तो ये एल्डिहाइड, यहाँ पर R और यहाँ R डैश लग जाए तो क्या हो गया, यहाँ CH3 वहाँ C2H5 लग जाए, हाँ तो कीटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH3 COCH3 कौन सा होता है, एसीटोन, याद करो। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्या निकल NH2H, तो इसमें से क्या निकल रहा है, तो अक्षय कुमार कहते हैं ना अपने को क्या, अपने को बस पानी निकालना है। नहीं क्या मूवी, एक है जॉगिंग ट्रक में, ट्रक ही रहती है उसके पास बहुत ज़्यादा। अक्षय कुमार ऐसी ऐसी मूवी बना सकता है। तो अगर ये एल्डिहाइड है और ये क्या हुआ, NH2H के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा, एल्ड ऑक्सिन। क्या बनाएगा, मतलब यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर कोई भी एल्काइल ग्रुप लगेगा रहेगा। अगर दोनों साइड R डैश है तो क्या बनेगा, कीटोन से के साथ। तो कार्बोनिल ग्रुप अगर कीटोन होगा तो कीटोक्सिन, और एल्डिहाइड होगा तो एल्डोक्सिन। चलो करिए, तो समझ में आ गया कि ऑक्सिन बनता कैसे। नोट करिए। अब सवाल, आयाम खड़े हो जाओ, तुम्हारे पास फिर मौका बैठने का। आयाम पहले वाला जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी ऑक्सिन है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है कि नहीं है। नो सर, ये बात सही कह रहा है, गलत कह रहा है, सही कह रहा है। कौन है, मैं बताऊँ, हाँ बताओ। तुम मार खाओगे, खड़े हो जाओ, तुम बैठ जाओ बेटा, तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, तुम बैठ जाओ, चलो खड़े हो के बोलो, ये 2 3 नहीं, बहुत देर से खड़े नहीं हुए थे ना तुम। तो यहाँ पर देखो ये CH2 है, तो मतलब कार्बन पर लगा होगा एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, तो दोनों सेम नहीं है क्या। अब खड़े रहोगे, ठीक है, अच्छा ठीक है, नहीं करेगा। अगला वाला बताओ। नीचे तो वही बना है ना जी सर, उसको मैं इसको ऐसा करता हूँ, क्या हो जाएंगे आप बताओ, देगा कि नहीं, शो करेगा कि नहीं करेगा। तुम बताओ, क्या नाम है, शुक्रेश। तब तक तुम सोचते रहो, करेगा, विनीत ना, करेगा कि नहीं करेगा। अब तुम दोनों हाथ उठाओ। नहीं करेगा। अरे गधों, ये लिखा है C और 2 मिथाइल लिखा है, क्या लिखा है, CH3 का होल ट्वाइस है, तो यहाँ भी CH3 है और यहाँ भी CH3 है, ये भी शो नहीं करेगा। अरे यार, करेगा नीचे वाला करेगा, बताओ, दोनों मिलकर बताओ। हाँ करेगा, बोल जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी। अरे बेटवा,
कोई बात नहीं, तुरंत स्ट्रक्चर बनाओ। एक हाइड्रोजन लगाया और एक मेथाइल। कहाँ गई पेन? करेगा कि नहीं करेगा? अरे बिल्कुल करेगा, ये भी और ये भी अलग अलग है, करेगा। नीचे वाला अगला बताओ जल्दी जल्दी। नीचे वाला हाँ नहीं, अब तो तुम 2-3 पे बताओ तभी बैठोगे। इतनी गलतियाँ। ये करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अरे ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, अभी इतना बड़ा बेंजाइल है। नीचे वाला? अरे गधे, फिर खड़े हो जाएगा तू। एक तरफ ही करेगा। क्या करेगा? नीचे वाला नहीं करेगा, उससे नीचे वाला करेगा। ये वाला नहीं करेगा, सेम सेम। जल्दी बताओ। नहीं करेगा। क्या दोस्त? करने ऐसे बनाओ ना, ये बनाओ। 2 बेंजाइल है, क्या लिखा है? 2 बेंजाइल ग्रुप लगा है, फेनाइल ग्रुप। तो एक है C6H5, ये भी तो वही है C6H5, दोनों सेम नहीं है। शो नहीं करेगा। ये वाला बताओ ये वाला नहीं करेगा। जल्दी बताओ। करेगा नहीं करेगा? करेगा। हैं? कौन कह रहा है? अरे करेगा, ये कह रहा है। और कौन कौन कह रहा है करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो खड़े हो जाओ। सविता तुम बताओ। आज हो जाएगा। हाँ लास्ट वाला करेगा। अरे गधों, ये ऑक्सीजन है ही नहीं तो कहाँ से करेगा? जब ये ऑक्सीजन ही नहीं है, मैं जानता था आप लोग इसमें तेज हैं, तो ये नहीं करेगा। ये ऑक्सीजन ही नहीं है, ये ऑक्सीजन ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू। हाँ बैठिए।